मुगल, जब हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा था तो इसी व्यवस्था के कारण हम जीवित रहे। उसके बाद यहाँ अंग्रेज़ों का राज रहा। जब भी ग्राम सभा और ग्राम इकाई जो थी लास्ट की, उन्होंने काम किया। उस ग्राम सभा की इकाई में जो लोग गांव के मौजूद लोग होते थे वो पूरे अपने परिवार की चिंता नहीं करते थे, पूरे परिवार की चिंता करते थे। उनको सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बोला जाता था, भाई ये सामाजिक पंचायती आदमी है। आपने सुना होगा भाई फलाना का दादा बहुत पंचायती आदमी था। पंचायती आदमी का मतलब यही था कि वो पूरे गांव की, उस क्षेत्र की सारी दुख सुख की सारी चिंताएं करे। और पंचायती आदमी उस आदमी को बोलते ये नहीं कि मैंने अपनी अपनी चिंता, अपने बच्चों की चिंता है। पंचायती आदमी का मतलब ये था कि भाई फलाना परिवार में एक गुड़िया सियानी हो रही, उसका रिश्ता करना है और उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं, पैसे की व्यवस्था हमने करनी है। वो चिंता उस आदमी को रहती थी। जिस आदमी को चिंता रहती थी उसको हम पंचायती आदमी बोलते थे। देश आज़ाद हुआ, अधिकार मिले, लेकिन हम काम नहीं चल पाए। आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का एक सपना था कि गांव की जो लास्ट की इकाई है, देश का विकास नीचे से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या रह गया, आज़ादी के बाद ऊपर से विकास की योजना नीचे आनी शुरू हो गई और धीरे धीरे डेवलप नहीं हो पाई। खुद स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी ये माना था कि जब ऊपर से 1 रुपया चलता है तो लास्ट में पहुँचते पहुँचते 16 पैसे बच जाते हैं। इतना करप्शन है। तो उनका एक सोच थी कि नीचे से काम शुरू हो और ऊपर तक पहुँचे। पहले गांव का विकास हो, फिर ब्लॉक का विकास हो, फिर जिले का विकास हो, फिर प्रदेश का विकास हो। ऐसी व्यवस्थाएं हम समाज में करें। ये थी हमारी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की इकाइयाँ। इन इकाइयों में क्या है कि जिनका वोट का अधिकार हो जाता है वो सभी मेंबर होते हैं। ग्राम सभा में अब नियम बना दिया कि साल में 2 ग्राम सभा की बैठक पंचायत जरूर करेगी। और गांव में जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जो उस गांव में बोलने लायक हो गया है, उनको सबको उसमें बैठने का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे तो आज 50% से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा में यदि एक लड़की, आप में से कोई भी एक लड़की मैं दिखाए ग्राम सभा की बैठक में जाए और अपनी बात को रखे तो वो रजिस्टर में एंट्री होती है, उसका इंदराज किया जाता है बाकायदा, और उस पर पंचायत को काम करना पड़ेगा। यदि आप कहो कि गांव के क्षेत्र में एक बच्चों के लिए खेल का ग्राउंड होना चाहिए और ऐसे ऐसे व्यवस्था हो सकती है, आपने उसमें ग्राम सभा में प्रस्ताव डाल दिया, एक बार पंचायत काम नहीं करेगी, दूसरी बार काम करना पड़ेगा, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार तो प्रस्ताव जिला स्तर तक के अधिकारियों के पास जाएगा कि बार बार ग्राम सभा में प्रस्ताव आने लग रहा है, कि ऐसा क्यों नहीं। एक आदमी भी पूरे गांव की कायाकल्प बदल सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, ग्राम सभा के बारे में समझें। और जो ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं थी, ये नहीं कि यूँ मेरे परिवार का है, ये दूसरे परिवार का है, इसके कब्जा कर रखा है, गलत काम में साथ देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष हमारे गांव के विकास की तरफ, हमारे क्षेत्र के विकास की तरफ हम बात लेंगे, सोचेंगे तो इस देश का विकास होगा। ये नहीं कि हम परिवारवाद में उलझ जाएँ, जातिवाद में उलझ जाएँ, हम धर्म के नाम पर उलझ जाएँ, फिर गांव का विकास कहाँ होगा। हम एक निकम्मा आदमी किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, यदि हम उसका पक्ष लेंगे तो विकास रुक जाएगा। तो आप अपनी सोच को विकसित करें। ग्राम सभा की इकाइयों में जो निर्णय होते हैं उनमें अपने माँ बाप को, अपने बड़े को कहें कि आप ग्राम सभा की मीटिंग में जाएं और गांव के किसी भी सामूहिक कार्य में आप भाग ले सकते हैं। एक शुरुआत की ज़रूरत है ग्राम सभा में। मैं बताता हूँ, आप छोटे छोटे काम होते हैं जो बड़े बन जाते हैं। पिछले दिनों एक 10वीं क्लास की लड़की थी, सीसर गांव की, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। ऐसे ही मोटिवेट होके जब गांव में पराल गाँव लग रहे थे, उसके पिताजी ने पराल जाई, उसने प्रशासन के पास फ़ोन कराया कि मेरे पिताजी ने पराल जलाने लग रहे खेत में, इसको बुझाओ। एक घर के परिवार से ऊपर उठ के वो लड़की ने काम किया, तो उसको सम्मानित भी किया जिला प्रशासन ने, और दूसरों को भी सबक मिला कि बच्चे मोटिवेट हैं या अच्छी जगह पढ़ते हैं, उनसे ये फर्क पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने।
कुछ नहीं करना, बिल्कुल आप घर में सारे काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, आप भी काम करते हैं, अपने घर की सारी सफाई करते हैं, लेकिन हम अपने बरना के छोड़ते हैं सारे में, अपने दरवाजे के सामने बिल्कुल छोड़ देते हैं कि सफाई वाले आएंगे वो करेंगे। यदि हम हर रोज़ कहीं ना जाएं, अपने बरना गेट के सामने बिल्कुल सफाई करके कूड़े को एक जगह इकट्ठा कर दें, एक तो वे जो लोग हैं ना, पुराने लोग, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, वो तो ये कहते हैं जिनका बरना के सफाई पाओगे लक्ष्मी उन्हीं का बरना कराओगी। दूसरा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आप पॉजिटिव सोच के आदमी रहेंगे। छोटा काम है, कोई बड़ा बड़ा काम नहीं, किसी को कुछ कहना ही नहीं। घर में सारे सफाई जो करे हैं, पोछा सारी लड़कियां करती होंगी मेरे हिसाब से, तो 94% लड़कियां तो घर में पोछा करके आती, क्योंकि मेरी बेटी भी सारे दिन करे हैं, सवेरे उठते ही करे, वो फिर कॉलेज में जाती है, तो आप भी करते होंगे। कोई विदेश में तो रहते नहीं कि हम विदेश में सारे यहाँ पावे